और ये घनश्याम ठाकुर जी नहीं बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, हम अहाँके धन्यवाद दै छियनि जे प्रश्न हमहूँ रखने रही, लेकिन हमर भाई साहब के मामला के उठेला। और एक अपन व्याकरण छै, मैथिली भाषा के अपन व्याकरण छै, और मैथिली मगे हमर बजिका ई सब अहाँके ओहिमे समाहित छै। और यदि एकर संवर्धन रहते, संरक्षण रहते, और ई भाषा 8वीं सदी राजा जनक जी के समय से ई भाषा के प्रचलन भेल, ई भाषा आइ के नहीं छै। और जे भाषा के जनक विदेह राजा जे दार्शनिक रहे विद्यापति कालिदास, और ई भाषा के अकादमी के स्थापना के पछा निश्चित रूपेण ज्ञान के और निश्चित रूप से बात के हमरा गौरव है जब मैथिली मिथिला के जखन यहाँ के बंटवारा कानून है कि सर्वोच्च न्यायालय में मिथिला द्वारा बनायल बंटवारा कानून देश के न्याय दे भाषा के अकादमी के निश्चित रूप से चालू किया जाए। माननीय मंत्री जी का उत्तर बहुत सार्थक है और स्वीकारात्मक नहीं। माननीय मंत्री सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर है जे सब अकादमी के संयुक्त करे के दिशा में हम कार्य कर रहे छी। एकर अस्तित्व पर खतरा है, मिथिला पर खतरा है, राजा जनक पर खतरा है, कालिदास पर खतरा है, विद्यापति पर खतरा है। तय यदि कोनो भाषा के और भारत सरकार के निर्णय है जब सब भाषा के मातृभाषा के संवर्धन के लिए कार्य करब और वही आदमी के तोड़ का अहाँ विलुप्त करा जा रहे छे। मिथिला के भाषा के अस्तित्व के रक्षा और भी क्वेश्चन है, बैठिए। सभापति महोदय, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ सोचकर ही उच्च शिक्षा का अलग से की व्यवस्था की, और इस जो हमने जवाब दिया उसका अभिप्राय ये था कि हम सभी इस जो समस्या है मैथिली अकादमी की और अन्य अकादमियों की, भाषाई अकादमियों की, अकादमीज जो भी हैं, तो जब हमने उसकी समीक्षा की तो पाया कि न सिर्फ मैथिली अकादमी में और अन्य जो भाषाएं अकादमी हैं उसमें भी कमियां हैं। उसका एक ये कारण था कि उस पर जो उसके जो अध्यक्ष हुआ करते हैं और जिनको इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, वो कुछ समय से और बेहतर लोगों को उस जगहों पर देना चाहिए। इस वजह से एकीकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी भाषाई अकादमी की महत्ता कम हो जाती है। हम भी संवेदनशील हैं, सरकार भी संवेदनशील है, और मैथिली भाषा और उनकी जो संस्कृति है, धरोहर में मिली है, उसका हम सम्मान करते हैं। और इसके लिए हम लोग इसलिए किया ताकि अलग से हर एक भाषाई अकादमी का अलग अलग हम लोग सर्च कमेटी बना रहे हैं, और उस सर्च कमेटी से ही जो हम लोग आमंत्रण करेंगे कि उस सर्च कमेटी के द्वारा जो हेड होंगे, उसका जो लीडिंग पर्सन होंगे उस भाषा के और उसके बारे में जो बहुत अच्छे लोग हैं, प्रख्यात हैं, उसके लिंग्विस्टिक्स के हों या अन्य कोई उनमें जो उन्होंने काम किया है, उसी को हेड बनाएंगे और उसी के अनुसार उनको एक इंडिपेंडेंस दे करके उनको काम करने का उसको राशि देंगे, ताकि उस भाषा का, संस्कृति का हम लोग और आगे ले जा सकें। इस ख्याल से एकीकरण इसलिए नहीं किया जा रहा है कि एक भाषा का दूसरे भाषा की कमी हो जाए, इसलिए किया जा रहा है ताकि अलग से उस पर फोकस करके हम लोग उसको हेड को सर्च कमेटी से बनाए, उसके जो अध्यक्ष हैं, जो डायरेक्टर होंगे, और साथ ही साथ उनको पर्याप्त राशि दें और उनको वो हम लोग ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस दें ताकि वो अपने स्तर पर काम कर सकें। इस ख्याल से एकीकरण की बात कही है हमने, इसलिए नहीं कि किसी एक भाषाई अकादमी को दूसरे भाषाई अकादमी से कम किया जाए, और बहुत हम लोग शीघ्र करने वाले हैं। खास करके हम बताना चाहेंगे कि मैं इस अकादमी की जिसकी चर्चा हुई है, इसका हमको लगता है महीने भर के अंदर वो कैबिनेट भी हो जाएगा, और हम लोग सर्च कमेटी का एडवर्टीजमेंट भी निकाल देंगे, लोग उसका इंटरव्यू भी लेंगे, और हमको लगता है 1.5-2 महीने के अंदर ये काम पूरा करके उनको इंडिपेंडेंस देंगे। और तब हम आप सभी से जो इसमें इच्छुक हैं, उनके जो भी सुझाव होंगे, सजेशंस होंगे, वो भी हम लोग आमंत्रित करेंगे, और आप भी उनसे अलग से जा करके अपने सुझाव को दे सकते हैं। इस ख्याल से मैंने एकीकरण की बात की है। धन्यवाद। उप सभापति जी। माननीय सभापति महोदय, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पिछले दिनों काफी पहले एक निर्णय था, एकीकरण से एक भ्रम हो रहा है माननीय सदस्य जी। एकीकरण से मतलब सरकार का था, अभी तुरंत की जानकारी, पहले की जानकारी कि सरकार ने सोचा था
कि एक छत के नीचे सभी अकादमियों को लाया जाए। यानी अलग अलग अकादमियों के भवन हैं जो किराए पर चलते हैं, किराया बकाया हो जाता है बहुत दिनों तक, फिर स्थिति ऐसी आती है कि वो मकान छोड़ना पड़ता है। तो सरकार का ये निर्णय था पहले कि एक छत के नीचे कोई ऐसी जगह बनाई जाए, सरकार एक भवन बनाए जिसमें सारी अकादमियाँ एक साथ रहें। लेकिन मैथिली अकादमी के अध्यक्ष मैथिली के ही विद्वान रहेंगे, निदेशक भी उसी भाषा के रहेंगे, भोजपुरी अकादमी के अध्यक्ष भोजपुरी भाषी ही रहेंगे, निदेशक भी रहेंगे, और अकादमियाँ जो बंगला अकादमी, एक एकीकरण से भ्रम हो जाता है कि सभी भाषाओं को मिला दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल छत के नीचे लाना है, क्योंकि सरकार का पैसा भी खर्च होता है। हाँ, और नहीं भ्रम हो जाता है तो। लेकिन अब ये सरकार का पैसा भी खर्च होता है, व्यवस्था भी ठीक से नहीं चलती है। यही निर्णय था एकीकरण का मतलब है कि एक छत के नीचे सरकार जमीन मुहैया करे, भवन बनाए, या कोई ऐसा बड़ा भवन जिसमें सारी अकादमियां एक साथ आ जाए और उसका संचालन हो। यही ये सभापति महोदय जो प्रस्ताव दल की रहे, एक छत के नीचे सब अकादमी के अलग अलग राखल जाए। लेकिन माननीय मंत्री जी के उत्तर छन जे एकरा हमें कई बना के माननीय सभापति महोदय के जे तर्क छन, जे सुझाव छन, ओकरा हम स्वीकार करे छी। और ई बात के हमरा ई बात के दुख एक चोट है, रविदास समाज के बेटा डॉक्टर महेंद्र राम जी के मैथिली में बहुत पैघ रचना से भेल छन। 2000 के बाद जतेक हमरा ओई इलाका के अकलेलहा बकलेलहा डहलेला समाजक बेटा, डबल कुशल समाज के बेटा के रचना सही पूरा बिहार या देश कोई ज्ञान से वंचित है। इतना देर नहीं सर, सारी महत्वपूर्ण विषय है, ई भाषा के संग अन्याय भ रहल छै सर, तै एकरा संरक्षण अपने के चाहिए। और निश्चित रूप से हम उपसभापति महोदय के प्रस्ताव एक मेरा भी सुझाव है जी। शिक्षा विभाग जिस दिन रहे उस दिन एक छत के नीचे बैठ के एक ही क्वेश्चन कीजिए आप, और सब उस पर लोग बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रोफेसर संजय